प्रिय विद्यार्थियों, हम आदिकालीन महाकवि चंद वरदाई द्वारा प्रणीत पृथ्वीराज रासो के पद्मावती समय से आपके पाठ्यक्रम में शामिल छंदों की व्याख्या पर बात कर रहे थे। इससे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि पृथ्वीराज चौहान पद्मावती के पत्र को पढ़कर के समुद्र शिखर के लिए रवाना होते हैं और वहाँ गौरी पूजन के लिए आए पद्मावती का हरण करके दिल्ली की ओर प्रस्थान करते हैं। मार्ग में पृथ्वीराज चौहान का सामना शहाबुद्दीन गोरे से होता है और शहाबुद्दीन गोरे की सेना जब पृथ्वीराज चौहान को घेर लेती है तो पृथ्वीराज चौहान और उनकी समस्त सेना युद्धोन्माद से भरकर युद्ध में संलग्न होती है। शहाबुद्दीन गौरी और पृथ्वीराज की सेना के मध्य युद्ध होता है और उस युद्ध का वर्णन अगले छंद में किया गया है। छंद है कि न को हार न जीत, रहे न रही सूरवर, धर ऊपर भर परत, करत अति जुद्ध महाभर, कहो कमद कहो मत, कहो कर चरण अंतरूरी, कहो कंद वही बही तेग, कहो सिर जूटी फूटी उर, कहो दंत मत है सुर सुपरी, कुंभ भ्रशुंड रुंड सब, हिंदवान रान भय भानम मुस, गई तेग चौहान जब। इसमें पृथ्वीराज चौहान और शहाबुद्दीन की सेनाओं के मध्य हुए युद्ध का वर्णन है। युद्ध भूमि का दृश्य इसमें सजीव रूप से उपस्थित हुआ है। उस युद्ध में दोनों पक्षों के योद्धा, श्रेष्ठ योद्धा अपने पूरे युद्ध कौशल का प्रदर्शन कर रहे थे और दोनों ओर की सेना एक दूसरे पर भारी पड़ रही थी और दोनों ओर की सेनाओं के द्वारा बराबरी से युद्ध किए जाने के कारण युद्ध में न को हार न जीत। उस युद्ध में किसी भी पक्ष की न तो हार हो रही थी और न जीत हो रही थी। रहे ही न रही, रोकने पर भी नहीं रहते थे सूरवर। सूर यानी वीर, वर यानी श्रेष्ठ। श्रेष्ठ जो सूरवीर थे, योद्धा थे, उनको रोकने पर भी युद्ध से वो विरत नहीं हो रहे थे, युद्ध से विमुख नहीं हो रहे। योद्धाओं पर युद्ध का नशा इस कदर छाया हुआ था कि उनको रोकने पर भी वो युद्ध से विरत नहीं हो रहे थे, विमुख नहीं हो रहे थे। युद्धोन्माद में सारे योद्धा जो है पागल थे और युद्धोन्माद से भर कर के वो उस युद्ध क्षेत्र में अपने युद्ध का कौशल कर प्रदर्शन कर रहे थे। दोनों ओर से भयंकर युद्ध हो रहा था। धर ऊपर भर परत, धर धरा धरती पृथ्वी, भर भट से बना है, भट यानी होता है योद्धा, परत पड़ना गिरने के अर्थ में है और युद्ध का तद्भव रूप है महाभर, महाभट, महान योद्धा। धर ऊपर भर परत, और दोनों पक्षों के योद्धाओं द्वारा एक दूसरे पर वार किए जाने के कारण दोनों पक्ष के योद्धा आहत होकर के धरती पर गिर रहे थे, धरती पर पड़ रहे थे। करत अति युद्ध महापर, और दोनों ही ओर के श्रेष्ठ जो योद्धा थे वो भयंकर युद्ध कर रहे थे। उस युद्ध भूमि का वर्णन करते हुए चंद वरदाई लिख रहे हैं और ये वर्णन ऐसा है जैसे मानो युद्ध भूमि का आंखों देखा हाल सुना रहा हो कोई, और इन पंक्तियों को पढ़ते हुए हमारे मस्तिष्क में युद्ध भूमि के चित्र अनायास उभर आते हैं। तो युद्ध बिंब जो है, युद्ध भूमि का जो बिंब है वो सुंदर बिंब इसमें उपस्थित किया है चंद वरदाई ने। कहो कमद, कहो यानी कहीं, कमद, कमद कबंद, कबंद कहते हैं बिना मस्तक वाले धड़ को, जिसको रुंड भी कहते हैं। कहो मत यानी कहीं मत,
मस्तक, कहूँ कर यानी हाथ, और चरण यानी पैर, अंतरूरी यानी आंतड़ियां। उस युद्ध भूमि में एक दोनों पक्षों के योद्धाओं द्वारा एक दूसरे पर वार किए जाने के कारण कहीं तो योद्धाओं के बिना मस्तक वाले धड़ पड़े हुए थे, रुंड पड़े हुए थे, कहीं उनके मस्तक पड़े हुए थे, कहीं उनके पैर और कहीं उनके हाथ जो है वो इधर उधर बिखरे हुए थे, पड़े हुए थे, और कहीं उनके पेट से उनकी अंतरूरियां, आंतड़ियां बाहर निकली हुई पड़ी। और इन पंक्तियों में हम जो है एक रस देखते हैं, विभत्स रस। ऐसा दृश्य जिसको देख करके घिन्न होती हो, वो इनमें उपस्थित हुआ है युद्ध भूमि का, और इन कारण इसमें विभत्स रस है। इन अगली पंक्ति भी ऐसी है, कहो कंध बही ते, और कहीं योद्धाओं के कंध यानी कंधे पर, बही यानी बहना, चलना, तेग यानी तलवार, और कहीं योद्धाओं के कंधों पर तलवार के का वार हो रहा, और तलवार के वार के कारण खून बह रहा। कहो सिर जूटी, और कहीं योद्धाओं के सिर जुटी यानी टकराना, टकरा रहे थे फूटी और कहीं योद्धाओं के, वीरों के वक्ष स्थल फूटे हुए थे, और फूटे हुए उन हृदयों से, फूटे हुए उन वक्ष स्थलों से, छाती से खून बह रहा। कहो दंत मत, मत यानी मदमस्त, दंत यानी दांत, कहीं उस युद्ध भूमि में मदो मदमस्त, मदोन्मादी हाथियों के दांत पड़े हुए थे। है घोड़ा सुर खुर सुपरी खुपरी खोपड़ी, और कई हाथियों के खुर और खोपड़ियां पड़ी हुई थी। कुंभ, वैसे तो घड़े के घड़ा होता है इसका अर्थ, पर हाथी का मस्तक भी घड़े जैसा होता है, तो कुंभ यहाँ हाथी के मस्तक के लिए आया। कहीं हाथी के मस्तक, और कहीं भ्रशुंड है यानी सूंड, और रुंड यानी धड़, कहीं हाथियों के मस्तक पड़े हुए थे, कहीं उनकी सूंड पड़ी हुई थी, और कहीं उनके धड़ पड़े हुए थे। और इस तरह से उस युद्ध भूमि में योद्धाओं, हाथियों और घोड़ों के धड़, सिर, पैर जो है इधर उधर बिखरे पड़े, और वो सारी भूमि जो है रक्त से आप्लावित हो। हिंदवान रान भये भानम भान मुस, हिंदवान यानी हिंदुओं के, रान यानी राजा, राणा, भय यानी हो गया, भान यानी सूर्य, मुस यानी मुख। गये, गई का अर्थ होता है पकड़ना, तेग यानी तलवार है, चौहान यानी चौहानों के। जब जब चौहान राजा, हिंदुओं के राजा चौहान, पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध के उत्साह से भरकर अपने हाथ में युद्ध करने के लिए तलवार पकड़ी, तो उनका मुख सूर्य के समान तेज से दीप्त हो, उनका मुख सूर्य के समान लाल हो, क्रोध से के कारण और तेज के कारण उनके मुख पर उस समय सूर्य के समान तेज था। तो यहाँ पर जो है उत्साह भाव का वर्णन होने से वीर रस है, पहली दो पंक्तियों में भी वीर रस है, रौद्र रस की भी इसमें अभिव्यक्ति है। तो वीर और विभत्स रस इसमें प्रमुख रूप से प्रयुक्त हुए हैं, उनका सुंदर परिपाक हुआ है। युद्ध भूमि का सजीव दृश्य, सजीव चित्रण जो है इसमें किया गया है। युद्ध भूमि के बिंब पाठक के मस्तक में उपस्थित होते हैं इसको पढ़ते समय। भाषा इसकी वही पुरानी हिंदी अपभ्रंश है। अगला छंद देखते हैं, बोली विप्र शोधे लगन, सुध शुभ घरी परिठिए, हरे बांस मंडप बनाए, करी भावरी गठिए, ब्रह्म वेद उच्चरहि, होम चोरी जु प्रतिवर, पद्मावती दुल्हिन अनूप, दूल्हे पृथ्वीराज वर, दंड्यो सा बदी अठ सहस हे वर सुवर,
दे दान मान सट भेष को चढ़े राज दुग गुजर। युद्ध में पृथ्वीराज शहाबुद्दीन को पराजित करते हैं और शहाबुद्दीन को बंदी बना करके दिल्ली की ओर रवाना होते हैं। दिल्ली दुर्ग में प्रवेश करने से पहले चतुर्भुजा देवी के मंदिर में पृथ्वीराज चौहान और पद्मावती का पानी ग्रहण होता है और उस पानी ग्रहण के बारे में ही इस छंद में वर्णन किया गया। पद्मावती और पृथ्वीराज चौहान के विवाह का इसमें वर्णन है। बोली यानी बुलाकर के विप्र यानी ब्राह्मणों को शोधे यानी शोधना खोजना। लगन विवाह का की कुंडली विवाह का मुहूर्त। शुभ घड़ी यानी शुभ घड़ी। परिठय यानी प्रतिष्ठित करना निश्चय करना। पृथ्वीराज चौहान ने ब्राह्मणों को बुला करके विवाह के लगन की विवाह के शुभ मुहूर्त की खोज कर और ब्राह्मणों के द्वारा शुभ मांगलिक घड़ी में मुहूर्त में विवाह का लगन निश्चित किया गया। विवाह की शुभ घड़ी निश्चित की गई। इसके बाद हरे बांस हरे यानी हरे बांस यानी बांसों का मंडप बनाया। विवाह के समय जो विवाह मंडप बनाया जाता है वो बांसों का बनाया जाता है। तो विवाह की जो परंपरा है जो संस्कार है हिंदू धर्म में वो पृथ्वीराज चौहान और पद्मावती के विवाह के समय भी वैसे ही विवाह का मंडप और वैसे ही परंपराओं का निर्वहन चंद वरदाई ने इस छंद में दिखाया। हर बांस है मंडप बनाए और इसके बाद हरे बांसों का विवाह मंडप बनाया गया। करी भावरी भावरी कहते हैं भंवर भंवर यानी घूमना चक्कर लगाना। और भावरी विवाह के समय जो यज्ञ वेदी के सामने जो चक्कर लगाए जाते हैं फेरे विवाह के फेरे। गंठी है गंठी का अर्थ है ग्रंथि बंधन। विवाह के समय दूल्हा और दुल्हन के को कपड़े से ग्रंथि बंधन किया जाता है। तो उसी की बात इसमें की गई है कि हरे बासु का विवाह मंडप बनाया गया और पद्मावती और पृथ्वीराज चौहान का ग्रंथि बंधन करके विवाह के फेरे वहां पर डाले गए भावरे डाले। ब्रह्म वेद उच्चरे होम चोरी जू प्रतिवर। ब्रह्म यानी ब्राह्मण वेद वेद मंत्रोच्चारों का वेद मंत्रों का और होम चोरी च्वारी च्वारी कहते हैं विवाह की जो वेदी है विवाह मंडप है। जो यानी जहाँ प्रति यानी प्राप्ति वर यानी वर की दूल्हे की और विवाह की यज्ञ वेदी के सामने ब्राह्मण वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं। जिस विवाह की वेदी के सामने कन्या को वर की प्राप्ति होती। पद्मावती को पृथ्वीराज चौहान रूपी वर की प्राप्ति होती है। उस विवाह वेदी के सामने ब्राह्मण वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं। पद्मावती दुल्हन अनूप दूल्हे पृथ्वीराज और पद्मावती रूप सौंदर्य से युक्त अनुपम जिसके समान कोई उपमा नहीं दी जा सकती दूसरी अद्वितीय दुल्हन है और दूल्हे पृथ्वीराज और पृथ्वीराज चौहान जो है वो श्रेष्ठ दूल्हे के रूप में शोभित है। पाणी ग्रहण के बाद दंड्यो शाह शाहबादी। इसके बाद शाहबादी यानी शाहबुद्दीन दंड्यो यानी दंडित करना और इसके बाद पृथ्वीराज चौहान जो है शाहबुद्दीन को दंडित करते हैं। क्या दंड स्वरूप क्या देना पड़ता? 8,000 है है घोड़े वर यानी श्रेष्ठ और सुभर यानी सुंदर और दंड स्वरूप शाहबुद्दीन को 8,000 श्रेष्ठ और सुंदर घोड़े पृथ्वीराज को देने की आज्ञा दी जाती। इसके बाद शाहबुद्दीन को मुक्त कर दिया जाता है और पहले ऐसी परंपरा रही थी राज परिवारों में कि जब भी कोई मांगलिक कार्यक्रम होता था
तो याचकों को दान दिया जाता था। और इस पंक्ति में इसी बात का वर्णन है कि दे दान मान शठ भेष। तो शठ भेष छह भेषधारियों के लिए प्रयुक्त हुआ है, और ये छह भेषधारी है यति, योगी, सन्यासी, जंगम, चारण और ब्राह्मण। इन छह याचकों को, इन छह वर्गों के व्यक्तियों को शठ भेष कहा जाता है। और पृथ्वीराज चौहान भी अपने पाणी ग्रहण के उपरांत यति, योगी, सन्यासी, जंगम, चारण, ब्राह्मण, इन छह शठ भेषों को उचित दान देते हैं, यथा योग्य दान देते हैं, यथा योग्य सम्मान देते हैं, दान और मान। और चढ़े यानी चढ़े, राजद्रुग गुजर यानी सामने अरबी भाषा का शब्द है, और जो सामने राजदुर्ग था, राजमहल था, उसकी ओर चढ़ते हैं, रवाना होते। तो इसमें पद्मावती और पृथ्वीराज चौहान के विवाह का वर्णन है। विवाह की जो तत्कालीन रीति रिवाज है, हिंदू धर्म में जो व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था, उसको अपन इसमें देख सकते हैं। भाषा इसकी वही प्राचीन अपभ्रंश है, और संयोग श्रृंगार जो है अपन इसमें रस मान सकते हैं। धन्यवाद।